हेलो स्टूडेंट्स। मैं आप सबको इस वीडियो में 28 मई 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के प्रश्न करवाऊंगी जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो पहला प्रश्न है, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? उत्तर है तुर्की। 2022 इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का 12वां संस्करण बसाकसिर यूथ एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी इस्तांबुल तुर्की में आयोजित किया गया था। प्रश्न नंबर 2, डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक आरोहण 4.0 की 2 दिवसीय बैठक कहां पर हुई? उत्तर है शिमला। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में किस भारतीय उपन्यास ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है? उत्तर है टॉम ऑफ सेंट। भारतीय लेखिका गीतांजलि श्री और अमेरिकी अनुवादक डेजी रॉकवेल ने टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। 50,000 पाउंड की पुरस्कार राशि को नई दिल्ली की गीतांजलि श्री और रॉकवेल के बीच विभाजित किया जाएगा, जो वर्मोंट में रहते हैं। प्रश्न नंबर 4, फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय अभिनेता को एक्सीलेंस इन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उत्तर है नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में किस मंत्री ने प्रगति के 40वें संस्करण की अध्यक्षता की है? उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रश्न नंबर 6, हाल ही में किस मंत्रालय ने हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च किया है? उत्तर है केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। इस स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की थीम कचरा मुक्त शहरों के लिए अपशिष्ट से धन है। स्वच्छ सर्वेक्षण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। किस राज्य की 26 वर्षीय कैप्टन अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू एविएटर बनी है? उत्तर है हरियाणा। इन्होंने सफलतापूर्वक अपना कॉम्बैट आर्मी एविएशन कोर्स पूरा किया, जो एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने के लिए 6 महीने का कोर्स था। प्रश्न नंबर 8, किसने हाल ही में इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड की स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है? उत्तर है सेबी। सेबी द्वारा निवल मूल्य और बुनियादी ढांचे के मानदंडों सहित कई आधारों पर गैर अनुपालन घोषित करने के बाद स्थायी मान्यता को रद्द कर दिया है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुई तथा सेबी अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को प्राप्त हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। सेबी के संस्थापक भारत सरकार है। संस्था के कार्यपालक अजय त्यागी हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में किस राज्य में ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? उत्तर है उड़ीसा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने हाल ही में अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट के सहयोग से ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है। ओवीईपी संसाधनों का एक व्यवहारिक सेट है जिसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के ओलंपिक मूल्यों से परिचित कराना है। प्रश्न नंबर 10, जोस रामोस होर्टा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? उत्तर है पूर्वी तिमोर। प्रश्न नंबर 11, प्रतिष्ठित मानद बाल अधिकार नायक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर है अशोक दयालचंद, भारत से हैं। जेम्स कोफी अन्नान, जो कि घाना से हैं। घाना पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक देश है। घाना शब्द का अर्थ होता है लड़ाकू विमान। इसकी राजधानी अक्करा है। प्रश्न नंबर 12, जेट एयरवेज के मुख्य डिजिटल अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर है प्रभाष शरण सिंह को। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2022 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? उत्तर है 6.4%। प्रश्न नंबर 14, कौन सा राज्य एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला दूसरा राज्य बन गया है? उत्तर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने 25 मई 2022 को बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में गुड़िया पदार और नागलसार गांव के सीएफआर दावों को मंजूरी दी। 2016 में उड़ीसा सरकार सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सीएफआर को मान्यता देने वाली पहली सरकार थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ। प्रश्न नंबर 15, बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? उत्तर है पियाली बसाक। अक्टूबर 2021 में पियाली बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के माउंट धौलागिरी, जिसकी ऊंचाई 8,167 मीटर पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी है। उन्होंने माउंट अन्नपूर्णा के एक अंतरराष्ट्रीय अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। माउंट अन्नपूर्णा दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी है। नेपाल की कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। महाराष्ट्र की प्रियंका मोहिते मई 2022 में कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ने के बाद 8,000 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। प्रश्न नंबर 16,
मई 2022 में ग्रीस में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय कूद बैठक में स्वर्ण पदक किसने जीता? उत्तर है मुरली श्रीशंकर ने। भारत के दिग्गज लॉन्ग जंपर मुरली श्रीशंकर ने 26 मई 2022 को ग्रीस में 12वीं इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में 8.31 मीटर के प्रयास से स्वर्ण पदक जीता। स्वीडन के थोबियास मोंटलर और फ्रांस के जूल्स पोमेरी ने क्रमशः 8.27 मीटर के साथ रजत और 8.17 मीटर के साथ कांस्य पदक जीता है। श्रीशंकर ने पिछले महीने 8.36 मीटर की जंप के साथ एक रिकॉर्ड भी बनाया और वर्तमान में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक हैं। प्रश्न नंबर 17, कौन सी भारतीय मूल की राजनेता स्थानीय लंदन परिषद की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं? उत्तर है मोहिंदर के मिधा। यूनाइटेड किंगडम में भारतीय मूल की राजनेता मोहिंदर के मिधा स्थानीय लंदन काउंसिल की पहली दलित महिला मेयर बन गई हैं। 24 मई 2022 को परिषद की बैठक में मिधा को अगले वर्ष 2022 से 23 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है। यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। प्रश्न नंबर 18, भारतीय नौसेना के सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है जिसे 26 मई 2022 को लॉन्च किया गया है? उत्तर है निर्देशक। 26 मई 2022 को चेन्नई के पास कट्टुपल्ली में भारतीय नौसेना का एक सर्वेक्षण पोत निर्देशक लॉन्च किया गया। भारतीय नौसेना के 2 फ्रंटलाइन युद्धपोत सूरत और उदयगिरी को भी 17 मई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च किया गया था। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर हरि कुमार हैं। प्रश्न नंबर 19, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के पहले लेवेंडर महोत्सव का उद्घाटन किया है? उत्तर है जम्मू और कश्मीर। प्रश्न नंबर 20, किस राज्य को प्रतिष्ठित स्टार ऑफ गवर्नेंस कोच अवार्ड इन एजुकेशन मिला है? उत्तर है पश्चिम बंगाल। यह पुरस्कार 18 जून 2022 को नई दिल्ली में इंडिया गवर्नेंस फोरम के एक भाग के रूप में एक समारोह में राज्यों को प्रदान किया जाएगा। 2003 में स्थापित कोच अवार्ड्स का उद्देश्य भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने वाले लोगों, परियोजनाओं और संस्थानों को मान्यता देना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। प्रश्न नंबर 21, प्रत्येक वर्ष 27 मई को किसकी पुण्यतिथि मनाई जाती है? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री थे और देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री भी थे। प्रश्न नंबर 22, मई 2022 में बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में किसे अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? उत्तर है विश्व करियप्पा बीएस। सैन ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक डॉक्टर विश्व करियप्पा बीएस को मई 2022 में बेंगलुरु में आयोजित एक समारोह में अचीवर्स ऑफ बेंगलुरु पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। सैन ग्रुप कर्नाटक में स्थित एक संपत्ति प्रबंधन कंपनी है। प्रश्न नंबर 23, मई 2022 में सत सोनी का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध थे पत्रकार। इन्होंने पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की जीवनी फ्रॉम मड हाउस टू राष्ट्रपति भवन सहित कई पुस्तकें लिखी। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS 2021 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत स्कूली छात्र पैदल ही स्कूल आते जाते हैं? उत्तर है 48%। प्रश्न नंबर 25, किस मंत्री ने भारतीय निर्यातकों और विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय व्यापार पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर है वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। प्रश्न नंबर 26, द चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट किसने जीता है? उत्तर है चीन के डिंग लिरेन ने। भारत के आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर रहे हैं। प्रश्न नंबर 27, 20 मई तक के सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार कितने अरब डॉलर से बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गए हैं? उत्तर है 4.2 अरब डॉलर से बढ़कर 597.5 अरब डॉलर। प्रश्न नंबर 28, एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर परम पोरुल का किस शहर के NIT में उद्घाटन किया गया है? उत्तर है तिरुचिरापल्ली। प्रश्न नंबर 29, किस संस्थान के निदेशक ए गोपाल कृष्णन ने हाल ही में वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 जीता है? उत्तर है ICAR, केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान। प्रश्न नंबर 30, हाल ही में कौन सा देश अपनी पहली डिजिटल जनगणना करेगा? उत्तर है बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 31, हाल ही में किसने ट्विटर के निदेशक मंडल से इस्तीफा दिया है? उत्तर है जैक डोर्सी। प्रश्न नंबर 32, हाल ही में फॉर्च्यून 500 सूची में प्रवेश करने वाली पहली क्रिप्टो कंपनी कौन सी बनी है? उत्तर है कॉइनबेस। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।